अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला असलम। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड पैराडाइम। तो हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या और वो किन पैराडाइम्स को फॉलो करती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, एक लैंग्वेज जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कोई टास्क स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, तो उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब अगर हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो जब हमने आपस में बात करनी होती है तो हम किसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। वो हमारी अपनी मदर लैंग्वेज हो सकती है या वो कोई थर्ड लैंग्वेज हो सकती है। तो बेसिकली है क्या कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और वही अगर हम किसी थर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दरमियान में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो हमारी बात उस दूसरे बंदे तक पहुंचा देगा, और वो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो काम वो इंसान कर देगा। इसी तरह कंप्यूटर से भी जब कोई टास्क परफॉर्म करवाना होता है या कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है तो उसके लिए भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और वो जो इंस्ट्रक्शन है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू दी जाती हैं। प्रोग्राम्स आर रिटन बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज एंड दीज लैंग्वेजेस सेट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब प्रोग्रामर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है उस हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, अपने लिखने का उसका तरीका है कि किन रूल्स को फॉलो करके उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर ने कोडिंग करनी है। तो उन लैंग्वेज के उस रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से डिवाइड किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की हैं, हाई लेवल है और लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं और लो लेवल कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं बेसिकली कि जिस तरह हमारी मदर लैंग्वेज पंजाबी है या हमारी जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की जो मदर लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज है इसका मतलब है वो 0 और 1 की फॉर्म में होगी। हम इस बात के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो इसका मतलब यही है कि जो मशीन लैंग्वेज है, जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में दी जाती हैं। नियर टू कंप्यूटर बट फार फ्रॉम ह्यूमन्स के लिए समझना मुश्किल है, और जो है कंप्यूटर उसके लिए समझना लो लेवल लैंग्वेज का हमें पता चल गया कि ये वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि ये मशीन की नेटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट आती है लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स के। लो लेवल लैंग्वेज की किस तरह की होती है। दो टाइप्स हैं लो लेवल लैंग्वेज की, एक मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज़ असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्योर बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें बाइनरी और हेक्साडेसिमल। बाइनरी लैंग्वेज के बारे में भी आप लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और हेक्साडेसिमल का भी आपको पता है कि उसके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। कंप्यूटर इसको इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इट इज़ द ओनली थिंग दैट द कंप्यूटर कैन वर्क विद। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन नॉट फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेगा क्योंकि कंप्यूटर के लिए ये वैसे ही है जिस तरह हमारे लिए हमारी मदर लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज की जो सेकंड टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये प्योर मशीन लैंग्वेज नहीं है कि जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकेगा। जो बात हम कंप्यूटर को कहेंगे वो उसको डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। बट ये एक स्टेप ऊपर है मशीन लैंग्वेज से, कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो मशीन लैंग्वेज की, उसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी यूज़ किया जा रहा है और उसके साथ साथ ह्यूमन लैंग्वेज को भी यूज़ किया जा रहा है, कि इसमें कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स हैं, कुछ की वर्ड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम प्योर मशीन लैंग्वेज नहीं कह सकते। एंड असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक द मशीन, ऑलमोस्ट नॉट कम्प्लीटली
ऑलमोस्ट का मतलब है इसमें इसको मशीन लैंग्वेज तो है, ये लो लेवल लैंग्वेज तो है, बट कम्प्लीटली लो लेवल लैंग्वेज या इसको हम कम्प्लीटली मशीन लैंग्वेज नहीं कह सकते। इसके लिए हमें इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें हमेशा एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत रहेगी जो कंप्यूटर को बताएगा कि इसमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये टास्क परफॉर्म करवाना है इनके अगेंस्ट। क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सपोज़ अगर हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है तो क्या लिखा जाएगा, ऐड 2 + 3, या फिर वो जो 2 और 3 हैं वो बाइनरी में दिए जा सकते हैं, और जो ऐड का एक कीवर्ड है ADD ऐड, उसको इंग्लिश वर्ड में लिखा जाएगा। तो इसके लिए कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए अ लो लेवल सिंबॉलिक कोड कन्वर्टेड बाय एन असेंबलर, जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर वो जो सिंबॉलिक कोड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे मूव है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट के लिए, उसके लिए असेंबलर को यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हम उसको, जैसे जो प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है। जो C++ हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, PHP है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अंदर जब कोडिंग की जाती है तो प्रोग्रामर उसको, क्योंकि ये हमारी इंसान के लिए समझना आसान है, बट कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरत होगी एक ट्रांसलेटर की, जो इसको ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि ये मशीन, और इसको कहा जाता है मशीन इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब कोडिंग की जाएगी ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो उसको हम किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। उसके लिए मसला नहीं होगा कि वो अगर एक मशीन पे कोडिंग प्रोग्राम बनाया गया तो वो सिर्फ उसी मशीन के लिए है, हम किसी और मशीन पे रन नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन है। उसके बाद इसमें जो यूज़ किए जाते हैं, जो सिंटैक्स यूज़ किया जाता है, जो रूल्स यूज़ किए जाते हैं इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग के, वो सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स के अंदर होते हैं जिनको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। और वो जो हमारी लैंग्वेज है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी के अंदर ही कोडिंग की जाती है कीवर्ड्स को यूज़ करके, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और बाद में जब हमें उसे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाना होता है तो उसके लिए हम ट्रांसलेटर का यूज़ कर लेते हैं। एक एग्जांपल को देखते हैं। वही एग्जांपल अगर हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है तो वो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, C=A+B, और एंड पे जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है सेमीकोलन लग गया। उसको असेंबली में अगर लिखा गया है तो ऐड कीवर्ड के साथ A और B लिख दिया गया है कि इसमें हम A और B को ऐड कर रहे हैं। जबकि वही एग्जांपल अगर मशीन में होगी, मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो मशीन लैंग्वेज में हमें पता है कि वो बाइनरी में होगी, तो बाइनरी के अंदर उसको लिखा जाएगा और उसकी, ताकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा और उसको एट द एंड इसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसकी उसी फंक्शनैलिटी के साथ जिस फंक्शनैलिटी के अंदर उस कोड को लिखा गया है, मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मशीन कोड के अंदर। मतलब ट्रांसलेटर इस तरह से है कि आप एक चाइनीज़ और एक पाकिस्तानी आपस में बात करना चाह रहे हैं, और चाइनीज़ ने अपनी ज़बान बोलनी है, पाकिस्तानी ने अपनी ज़बान बोलनी है। दरमियान में एक ट्रांसलेटर लगा दिया जाएगा जो कि हमारी बात को उसको बताएगा कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, और उसकी बात को जो हम तक पहुंचाएगा वो जो ट्रांसलेटर है उसको, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यहाँ पे हम उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे, जो हमारी लैंग्वेज में, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बता रहा है कि ये इंसान ये कहना चाह रहा है, ये टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहा है, बगैर उसके अंदर कोई चेंज किए हुए उसी फंक्शनैलिटी के साथ उसको उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देना, ट्रांसलेट कर देना लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है। 3 टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। एक कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर है एंड असेंबलर है। असेंबलर का तो आप नेम से आइडिया लगा सकते हैं कि ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा।
अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हम देख लेते हैं कि ये इन दोनों के क्या काम है। कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफर ह्यूमन रीडेबल कंप्लीट कोड ऑफ एन अदर कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू द मशीन रीडेबल कोड दैट अ CPU कैन एग्जीक्यूट। कंपाइलर का काम क्या है कि जो कंप्यूटर जो हमने कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको कम्प्लीटली ट्रांसलेट कर देना लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, मतलब मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसको कंप्यूटर जो CPU है उसको एग्जीक्यूट कर सके, कंप्लीट कोड को ट्रांसलेट करना। जबकि इंटरप्रेटर के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। पहले कोड की एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट करके और उसके बाद उसका रिज़ल्ट बताता है कि फ़लाँ लाइन पे फ़लाँ एरर है। जबकि जो पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट करेगा, जबकि जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करना। एन इंटरप्रेटर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रीड द सोर्स कोड ऑफ एन अदर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जो सोर्स कोड को पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बिकॉज इट इज़ इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसको लाइन बाय लाइन इसके अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसलिए ये स्लो होता है। इसमें जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो है। बट जो अर्ली स्टेज के प्रोग्रामर हैं उनके लिए ये एक बेनिफिट है कि वो उनको हर लाइन पे पता चलता जाएगा, वो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि किस लाइन पे क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसको जो अर्ली प्रोग्रामर होते हैं अर्ली स्टेज पे, वो इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। इंटरप्रेटर को जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया था स्पेशली, वो बेसिक और लिस्प, ये दो लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए डिज़ाइन किया गया था। और ये जो दो लैंग्वेजेस हैं ये इंटरप्रेटर के बगैर ट्रांसलेट नहीं होती, इनको इंटरप्रेटर से ही ट्रांसलेट किया जाता है। बल्कि जो बाकी लैंग्वेजेस हैं C++, PHP, जावा, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए कंपेटिबल हैं। असेंबलर है, असेंबलर कन्वर्ट्स कोड रिटन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है, जो निमोनिक्स उसमें लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, उसको मशीन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये भी इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही की तरह काम करता है, क्योंकि इसका काम भी ट्रांसलेट करना ही है। तो ये जो वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड्स लिखे हुए हैं उनको 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करता रहता है। नेक्स्ट है, हमें अब पता ये चल गया हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और जो लो लेवल और एक ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के, उसको ट्रांसलेट करवाने के लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ किया जाता है। और वो ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं हम इनको भी देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोग्रामिंग पैराडाइम आप कह सकते हैं कि स्टाइल प्रोग्रामिंग करने का। यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टाइल से मुराद ये है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए कोडिंग कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट इनका जो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल, ये किसी न किसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए इनके अंदर कोडिंग की जाती है। कुछ प्रोसीजरल होती हैं, किसी के अंदर कोडिंग की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू, तो कुछ सिक्वेंशियल होती हैं। तो इस तरह से इनकी जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं वो चेंज हैं, वो डिफरेंट हैं। प्रोग्रामिंग पैराडाइम आप कह सकते हैं कि स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का। इट डज़ नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये किसी एक लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट ये बताता है कि आपने ये जो प्रोग्राम किया है इस लैंग्वेज के अंदर, ये किस पैराडाइम के थ्रू किया है, ये किसको फॉलो करके किया है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है और उसके बाद उस लैंग्वेज में उस स्ट्रेटजी को ही देखते हुए कोडिंग की जाती है। अब देखें ये यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर वेल नोन बट ऑल ऑफ देम नीड टू फॉलो सम स्ट्रेटजी व्हेन दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड दैट स्ट्रेटजी इज़ अ पैराडाइम। बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं लेकिन वो सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं और इसी स्ट्रेटजी को हम पैराडाइम कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडाइम्स मीन्स डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडाइम्स हैं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये टाइप्स हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की, 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जो पैराडाइम है इसमें होता क्या है कि कमांड दी जाती है कंप्यूटर को कोई टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। सपोज़ कंप्यूटर को कहा गया कि जिस तरह से हमने एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा था कि हम लूप्स को यूज़ करते हैं एल्गोरिथम को बनाने के लिए, कोड को प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सीक्वेंस को यूज़ करते हैं या हम कंडीशंस को यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव पैराडाइम में यही होता है कि इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कमांड दी जाती है और उसके अगेंस्ट आउटपुट जनरेट करवाई जाती है। सपोज़ इनपुट दे दिए हमने कंप्यूटर को कोई कि 0 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका जो है सम जनरेट करवाना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा जो 10 तक जब तक नहीं हो जाता तब तक लूप करवाता रहे, जब तब तक उनको ऐड करता रहे जब तक नंबर 10 नहीं हो जाते। और उसके बाद हमें उनको कहीं एक जगह पे स्टोर भी करवाना पड़ेगा और कंडीशन भी चेक होती रहेगी कि कब तक इसने ये 10 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहे और आउटपुट जनरेट करवाने के लिए स्टोर होती रहे। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके जो है क्लासेस को यूज़ करके इसके अंदर कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर्स पढ़ोगे तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स तब क्लियर हो जाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडाइम है इसमें किस स्टाइल की प्रोग्रामिंग की जाती है। बेस प्रोग्रामिंग की अगर कहा जाए तो वो यही होती है, जिस बंदे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेप्थ के अंदर समझ आ जाएगी तो वो बाकी सारी की सारी कोडिंग कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम क्या है, इसमें फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, कॉल किस तरह से होती है, ये सारा का सारा भी जब आप प्रोग्रामिंग को सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ंक्शन किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, फंक्शन कॉल क्या होती है। और ये फंक्शनल पैराडाइम के अंदर रिकर्जन भी होती है फंक्शन की। फंक्शन रिकर्जन कहते हैं जब फंक्शन इटसेल्फ कॉल करता है, खुद को जब फंक्शन कॉल करवाता है तो उसको फंक्शन रिकर्जन कहते हैं। तो फंक्शनल पैराडाइम के अंदर फंक्शनल जो है रिकर्जन भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है लॉजिकल पैराडाइम। लॉजिकल पैराडाइम का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ऑलरेडी कि इसमें वर्ड यूज़ किया जा रहा है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या है, जिसमें कोई ना कोई ट्रू या फॉल्स पे एक कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा, फैक्ट्स की फॉर्म में डाटा दिया जाएगा, फैक्ट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उस फैक्ट पे जो है आउटपुट जनरेट करवाई जाएगी। तो इसमें होता है ये लॉजिकल पैराडाइम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी, जो फैक्ट्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन जनरेट करवाई जाएगी वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हो सकती है, लॉजिक्स को यूज़ करते हुए कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जो डाटा की आउटपुट जनरेट हो रही होगी वो। तो लॉजिकल पैराडाइम में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडाइम्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए। हर पैराडाइम के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हर एक पैराडाइम को फॉलो करती हैं। तो नेक्स्ट अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ पैराडाइम हैं
ये किस तरह से हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे हम, और उसके बाद फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से ये जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं क्या हैं और इनका पर्पस क्या है, और इसके अंदर जिस स्टाइल की कोडिंग की जाती है वो क्या क्या होती है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।